माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्री हरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के 2 मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था, शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेरकर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कोटि नारद हे सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहु न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई मही